Jai Hind students, this is Engineer Praveen Tiwari welcomes you to the Trasol Defense Academy। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक हीट। हीट कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है, हीट होता क्यों है, क्यों जाता है, ये कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे हीट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हीट? ऊष्मा क्या है? हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी which gives us sensation of hotness or coldness। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से किसी भी वस्तु के ठंडे अथवा गर्म होने का एहसास होता है। अगर हम इसे एनर्जी के फॉर्म में डिफाइन करें, हीट इज सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। व्हाट इज हीट? हीट इज सम ऑफ ऑल द इंटरनल, इस बात को ध्यान रखेंगे, सम ऑफ ऑल द इंटरनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन एज हीट। हीट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हीट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हीट इज अ स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है ये, एंड इट्स SI यूनिट इज जूल। SI unit of heat is joule and CGS unit is used as calorie, and what can we say is 1 calorie is equals to 1 calorie is 1 calorie 1 calorie is equals to 4.18 joule, that is approximate equals to 4.2 joule। हम लोग ऐसा भी लिखा करते हैं कि जो 1 कैलोरी हीट है that is equivalent to 4.18 joule which is approximate equal to 4.2 joule। and एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है हीट के साथ जो हम यूज करते हैं, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर ताप। अब देखें व्हाट इज टेम्परेचर, ताप क्या है। तो हीट, जब भी हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में हम लोग कई बार बोलते हैं कि टेम्परेचर यूनिट है। टेम्परेचर यूनिट नहीं है, टेम्परेचर मेजर नहीं करता है हीट को। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ताप एक भौतिक राशि है जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है। ये बताता है हीट किधर से किधर फ्लो करेगा। Heat flows from higher temperature to lower temperature। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा स्वतः ही उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हुआ करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर कि इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, हमारे पास कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये जिसका टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इसका कितना है? 90 डिग्री सेल्सियस। एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं जो मान लेते हैं कि रूम टेम्परेचर पे है, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस। सो हीट फ्लोज फ्रॉम, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट विल बी, direction of flow of heat will be किधर? this to this, always higher temperature to lower temperature। तो टेम्परेचर क्या है, ताप क्या है? एक भौतिक राशि है जो हमें ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताती है। अब अगर हम कहें कि ये 90 है, 90 डिग्री सेल्सियस, तो क्या अगर ये 90 डिग्री सेल्सियस है तो क्या ये हमेशा ही ऊष्मा का प्रवाह करेगा?
अगर ये 90 डिग्री सेल्सियस है हमारा ऑब्जेक्ट, तो क्या ये हमेशा उष्मा का प्रवाह करेगा? ऐसा भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कैसे? अगर हम मान लें कि यहाँ पे कोई और एक थर्ड ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस है, तो उष्मा प्रवाह की दिशा 120 से 90 की तरफ हो जाएगी। दैट मीन्स व्हाट इज टेम्परेचर? ताप क्या है? ताप क्या बताता है? टेम्परेचर टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। उस बोलता है कि जो उष्मा है वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगी। दूसरा, इट टेल्स ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जैसे हमने यहाँ पे बात किया डिग्री, तो अब जो ये फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका कुछ यूनिट होता होगा। यस, इट हैज एसआई यूनिट्स। इसका एसआई यूनिट, SI unit of temperature, SI unit of temperature is Kelvin। SI यूनिट क्या है टेम्परेचर का? केल्विन। फिर हम लोग ज्यादा यूज किसको करते हैं? सेल्सियस को। ठीक, तो इन दोनों में अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड ऑल दिस, तो इन सब में कुछ रिलेशन भी होता ही होगा। तो अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड अदर टेम्परेचर स्केल्स। जो दूसरे टेम्परेचर स्केल हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें यहां पर देखिए, अब यहाँ पे हमको एक पेज मिला, जिस पेज पे हम ये देख पा रहे हैं सबसे पहला हीट। तो हमने बोला कि जो हीट है वो किधर फ्लो कर रहा है? हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा किधर? हीट का, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी हो सकते हैं, केल्विन में भी हो सकते हैं। तो अब हम यही देखना चाहते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है जो होगा। तो सबसे पहला देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि इसको हम बनाते कैसे हैं, हाउ दे मेड। तो सबसे पहली चीज जो इसमें चाहिए हमको वो क्या है? वो है रीडिंग माइनस जो भी उस टेम्परेचर का आइस पॉइंट हो। मीन्स आप डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं तो 0, केल्विन में ले रहे हैं तो -273। तो इसी को देखें कि R माइनस जो भी उसका आइस पॉइंट है डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट अगेन। अब देखें कि ये जो हमारे पास R है, R स्टैंड्स फॉर, R का मतलब है रीडिंग। किसी भी थर्मल स्केल को आप किसी भी जगह पर रखेंगे तो उस एटमॉस्फेयर का जो भी टेम्परेचर होगा वो एक रीडिंग देगा, जिसे हिंदी में आप लोग पाठ्यांक भी बोलते हैं। पाठ्यांक बोलते हैं। दूसरा हम लोग लिख रहे हैं आइस पॉइंट। आइस पॉइंट जिसे हम लोग हिमांक बोलते हैं, जिस पे ऑब्जेक्ट हमारा फ्रीज हो जाता है। ठीक, तो अब हम देखें कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ठीक, तो यहां पे हमने देखा कि जो आइस पॉइंट है हमारा, आइस पॉइंट के लिए हम क्या देख पा रहे हैं? आइस पॉइंट का मतलब है यहां पे हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिमांक। ठीक, ऐसा पॉइंट जिसपे हमारा जो वाटर है वो फ्रीज हो जाए, आइस बन जाए, बर्फ बन जाए। एंड B स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक। अब देखें कि हम यहां पे देख पा रहे हैं रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट।
माइनस आइस पॉइंट। तो हम इससे फॉर्मूले बनाते हैं, हाँ इसी से बनाते हैं, हम बना के देखते हैं। तो हम डिग्री सेल्सियस स्केल बनाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट का रीडिंग तो हमको पता नहीं है, सो हम मान लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस की जो रीडिंग होगी वो होगी C माइनस 0, 0 क्यों, आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बर्फ बन जाता है, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस 0। सो ये तो बात हो गई डिग्री सेल्सियस। ऐसे केल्विन भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। केल्विन माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। तो 273 एग्जैक्टली यहां पे जो हम टेम्परेचर लिख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 273.15 केल्विन होता है। लेकिन जब भी हम स्केल की बात करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं 0.15 को राउंड ऑफ करते हैं, और अगर ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हम यहाँ पर भी 0.15 सब जगह रखेंगे। और भी स्केल हैं, और स्केल आपके पास फ़ारेनहाइट F माइनस फ़ारेनहाइट स्केल में F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। और भी ढेर सारे स्केल हैं, लेकिन ये हमारे मेजर स्केल हैं जिनको हम यूज़ किया करते हैं। और भी दूसरे स्केल हैं जिन्हें आप बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि हमारे पास ये जो स्केल दिखाई दे रहा है, तो इसकी रीडिंग होगी आइस पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो इस वजह से डिग्री सेल्सियस -0 हम इसे इस तरीके से देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब देखें कि जब हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है तो ये आपस में रिलेट कैसे करते हैं, किसका किसका चेंज इन टेम्परेचर बराबर होगा, या कोई नया स्केल हम बनाना चाहे किसी नए नाम से तो हम उसे कैसे बनाएं। लेट से कि हम एक नया नाम दे देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को और एक नया स्केल बनाते हैं, जैसे हम बात करें प्रवीण स्केल। सो हम मान लेते हैं कि जो हम नया स्केल बनाने जा रहे हैं दैट इज जो मर्जी हम उसका नाम रख दें, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अब मान लेते हैं इसका सिंबल हम रखेंगे P। इसका सिंबल हमने मान लिया P। तो यहां पर जब भी हम सिंबल मान लेते हैं और हम फिर इसकी रीडिंग को अप्लाई करते हैं, तो हम मान लेते हैं P। तो ये कोई भी स्केल होगा, इसका एक आइस पॉइंट होगा जिस पर जो पानी है वो बर्फ जम जाता होगा। मान लेते हैं 5 प्रवीण स्केल पे जम जाता है, डिवाइडेड बाय मान लेते हैं कि वो 105 पे बॉयल होता है। तो ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या मिल गया हमको, एक नया स्केल मिल गया। तो ये इक्विवेलेंट हम चाहते हैं कि डिग्री सेल्सियस में हम इसका कोई टेम्परेचर निकाल दें। निकाल दीजिए डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर C -0 अपॉन C -0 अपॉन C -0 अपॉन 100 -0। सो हम इसे इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मान लिया हमने कोई एग्जाम्पल कि कोई हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने मान लेते हैं इस कमरे का ही टेम्परेचर लिया और इस कमरे का टेम्परेचर हमको मिल रहा है P स्केल पे एट P स्केल रूम टेम्परेचर इज is 40 प्रवीण। ठीक है, तो हमको 40 मिला नए स्केल पे। तो ये सेल्सियस में किसके इक्विवेलेंट होगा, तो हम P रीडिंग के जगह पे क्या रखने वाले हैं, 40 रखेंगे। करके देखते हैं कितना होने वाला है, करके देखा जाए इसे। ठीक, तो करके देखें इसे हम लोग, तो हमको ये मिलता है
P की जगह पे क्या रख दिया जाए 40 माइनस 5 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे मिल जाएगा 100 इज इक्वल्स टू C अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, C इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 35। दैट मीन्स हम यहां से क्या लिख सकते हैं, द रूम टेम्परेचर दैट इज 40 प्रवीण, सो स्केल 40 प्रवीण इज इक्वल्स टू 35 डिग्री सेल्सियस। अगर हम प्रवीण स्केल पे देख रहे हैं कि हमको जो टेम्परेचर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 45, तो वो डिग्री सेल्सियस स्केल पे कितना हो जाएगा, सो वो डिग्री सेल्सियस स्केल पे हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। अब जब देखें कि इस स्केल पे हो गया ये 40p इज इक्वल्स टू 35 डिग्री सेल्सियस, दूसरी व्यवस्था। अब देखें कि अगर ये ऐसा कोई स्केल ना दे करके इसका नाम और भी हो सकता है, हाँ तो इसी का नाम आप और भी लिख सकते हैं, जैसे फॉल्टी थर्मोमीटर। फॉल्टी थर्मोमीटर, हिंदी में कहें तो त्रुटिपूर्ण तापमापी। फॉल्टी थर्मोमीटर त्रुटिपूर्ण तापमापी के लिए हम क्या बोलेंगे कि जैसा थर्मोमीटर जिसमें एरर्स हो, मतलब पहले तो वो सही टेम्परेचर दे रहा था, लेकिन टाइम के साथ जैसा जैसा टाइम निकलता गया वहां पे क्या होते गए, चांसेस बढ़ते गए और एरर ज़्यादा हो गया उस पर, ठीक, क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करता है, टाइम के साथ मटेरियल का एक्सटेंशन कम ज़्यादा हुआ होगा, कुछ प्रॉपर्टीज बदल गई होंगी जिसकी वजह से उसमें एरर आ गया, तो उस थर्मोमीटर को हम बोल रहे हैं फॉल्टी थर्मोमीटर। तो वो जो फॉल्टी थर्मोमीटर है, त्रुटिपूर्ण थर्मोमीटर है, वो भी अगर हम उसे बर्फ में रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस के, कुछ टेम्परेचर तो बताएगा, तो उसे हम उस फॉल्टी थर्मोमीटर का आइस पॉइंट बोलेंगे, उसे हम उस फॉल्टी थर्मोमीटर का आइस पॉइंट बोलेंगे, ठीक। और अगर उसे हम उबलते हुए पानी में भाप में डाल दे तो उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट भी हमको मिलने वाला है, तो हमको उसका बॉइलिंग पॉइंट भी तो मिलेगा। तो वो बॉइलिंग पॉइंट भले ही सही ना हो, लेकिन एक बॉइलिंग पॉइंट हमको मिल गया, तो उस फॉल्टी थर्मोमीटर के आइस पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दो हमको अगर मिल गया, तो फिर हम उससे किसी ऑब्जेक्ट का रीडिंग भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब जैसे हम मान लें कि ये हमारे पास जो वैल्यू थी ये फॉल्टी वैल्यू थी, सही वैल्यू नहीं थी ये। अब अगर ये सही वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो ये अगर सही वैल्यू नहीं है तो हम सही वैल्यू निकालें। कैसे? इसको हमने क्या कर दिया, डिग्री सेल्सियस स्केल के साथ ऐड कर दिया। अब हम यहां पे देख पा रहे हैं कि इसे हमने किसके साथ ऐड किया, डिग्री सेल्सियस स्केल के साथ ऐड कर दिया, ठीक। तो अब हम इसे डिग्री सेल्सियस के साथ ऐड तो कर रहे हैं यहां पे, यहां पर, तो ये डिग्री सेल्सियस स्केल के साथ क्या बताएगा हमको, फिर इसका हम सही टेम्परेचर निकाल लेंगे। जैसे यहां पर हम लोगों ने निकाला कि ये क्या कर रहा है, यहां पे हमको क्या मिल रहा था, ये 40, ये फॉल्टी थर्मोमीटर हमको क्या रीडिंग दे रहा था 40, और उस 40 को हमने क्या कन्वर्ट कर लिया डिग्री सेल्सियस में, तो हमको पता चल गया उसकी सही रीडिंग क्या है। सही रीडिंग भी हमको पता चल गई यहाँ पे कि सही रीडिंग उसकी क्या है 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमने लिखा कि जो हमारा 40p मिल रहा है उसका सही रीडिंग जो है वो क्या होने वाला है 35 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से किसी भी फॉल्टी थर्मोमीटर से हम लोग अपना सही रीडिंग निकाल सकते हैं। हमको उसका आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। अब देखिए कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उसका टेम्परेचर, ये बात हो गई कि हम अलग अलग स्केल यूज़ करते हैं। अब इस अलग अलग स्केल को यूज़ करते हुए हम एक चीज़ जो और देखते हैं वो क्या है कि हम ये तीन ही यूज़ करते हैं क्या, नहीं, दे कैन बी ऑफ एनी नंबर्स, ठीक। तो हम इस तरीके से इनको रिलेट करते हैं। अब जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, वो क्या है, पहला
फाइंड द टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल हैव इक्वल रीडिंग। ऐसा टेम्परेचर बताएं जिस पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की जो रीडिंग है वो बराबर मिले। तो वो भी देखते हैं हम लोग न्यू पेज के साथ। देखिए, सबसे पहला जैसे हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट आर द रीडिंग एट विच डिग्री सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल विल बी इक्वल। तो हम फॉर्मूला लिखें सबसे पहले, C अपॉन 100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। अब देखें कि जहां पे हमको ये दिख रहा है C अपॉन 100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180। हम कह रहे हैं कि ऐसा हमको रीडिंग चाहिए जहां पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल इक्विवेलेंट हो जाए। लेट से एज्यूम C इज इक्वल्स टू F, लेट्स इसके लिए हम मान लेते हैं X। कोई वैल्यू X है जहां पर C और F एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, रख दिया जाए। x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180। कैंसिल किया जाए, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यहां से 2 से कैंसिल किया जाए, दिस इज 5 एंड दिस इज 9। मल्टीप्लाई करिए इधर, तो ये क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे x की, यहाँ पर भी हमको क्या लिखना है, f की जगह पे हमको लिखना था x, क्योंकि हमने मान लिया c और f इज इक्वल्स टू x। तो ये क्या मिल गया 5x, 9 इधर चला गया, 5x माइनस 016 माइनस 160। इनको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, ये क्या मिल जाएगा आपको 4x इज इक्वल्स टू 160। सो x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया माइनस 40। अब इसे डिग्री सेल्सियस लिखें, 40 की फ़ारेनहाइट लिखें, तो ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर है। इसे हम लिखना चाहें तो क्या लिखें 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 40 फ़ारेनहाइट, ये लिख सकते हैं। हमको क्या आंसर मिला कि 40 डिग्री सेल्सियस इज 40 फ़ारेनहाइट, आंसर इज नो। तो फिर ये हो जाएगा गलत। क्या लिखेंगे साइन के साथ, केवल एक डिग्री है, वो कौन सी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू माइनस 40 फ़ारेनहाइट। माइनस 40 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा किसके माइनस 40 फ़ारेनहाइट के। प्लस में होगा बराबर क्या, अगर हम यही लिखना चाहें यहाँ पर तो जो वैल्यू हमने प्लस में लिखी है क्या वो बराबर होती 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 40 फ़ारेनहाइट लिखते तो ये बराबर नहीं होगा, कभी भी बराबर नहीं होएगा, ये इनवैलिड वैल्यू देगा। तो हम क्या लिखेंगे माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू माइनस 40 फ़ारेनहाइट। ठीक, अब देखें कि जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, दूसरी चीज, दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। दूसरा कोई क्वेश्चन देखें कि हमको कोई फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर पता है, उसे हम कैसे चेंज करें, उसको हम कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर करते हैं, इसे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए सबसे पहला अगर हम कहें कि वही वैल्यू निकाल लेते हैं कि
+40 अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू होगा। तो हमको रीडिंग मिल गया कि 40 डिग्री सेल्सियस है। लेट्स चेंज इट इन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में इसकी वैल्यू क्या होगी। सो C/100 इज इक्वल्स टू F-32 अपॉन 100। C की वैल्यू हो गई 40 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू F-32 अपॉन 180। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक, अब हमको क्या मिला यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल्स टू F-32 ना। अब हम यहाँ पे देखें कि हमको F की कितनी वैल्यू मिल रही, क्या बराबर मिल रही है। आंसर इज नो। 2 ये मिला कितना 72 प्लस उधर से ले आएंगे 32 इज इक्वल्स टू F। तो क्या मिल गया ये हमको 104। F इज इक्वल्स टू कितना मिला 104 फ़ारेनहाइट। तो जो 40 डिग्री सेल्सियस है अगर पॉजिटिव है तो वो 40 फ़ारेनहाइट के बराबर नहीं होगा, बट अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। दूसरी चीज ये पूछी जाती है ऑन व्हाट स्केल टेम्परेचर डिफरेंसेस आर इक्विवेलेंट। ऑन व्हाट टेम्परेचर डिफरेंसेस, व्हाट आर द स्केल्स एंड विच on which temperature differences are equal. That will be degree Celsius and Kelvin scale. टेम्परेचर डिफरेंसेस कहाँ पे बराबर होंगे, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। जैसे हम लिखें कि हमारे पास कोई टेम्परेचर है x, ठीक, डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन स्केल में क्या होगा वो x प्लस 273 है। प्लस क्या कह रहा है कि अगर हम कहें कि वो टेम्परेचर डिफरेंस, तो हम मान लें कि इसमें हमने क्या कर दिया +20 कर दिया, ठीक। तो हमारा जो अगला टेम्परेचर वो हो गया, वो क्या हो गया x प्लस 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 273 प्लस 20। तो अब हम देखें कि हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया जाए। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 20, यहाँ पर भी ये पूरा निगेटिव है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बच गया 20। सो टेम्परेचर डिफरेंसेस आर इक्वल। जबकि अगर हम यही वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल में लिखेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंसेस इक्वल नहीं मिलेंगे। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंसेस इक्वल नहीं है, जबकि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंसेस इक्वल हैं। इसी वजह से कहीं कहीं पर हम SI यूनिट में भी डेल्टा, SI यूनिट में भी हम क्या लिखते हैं, जब भी हम SI यूनिट में भी लिख रहे होते हैं तो हम लिखते हैं डेल्टा T मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, इट विल इक्विवेलेंट टू चेंज इन टेम्परेचर। इसे हम लोग चेंज इन टेम्परेचर को केल्विन में भी लिख सकते हैं। सो जहां पर हम लोग SI की भी बात करते हैं तो SI यूनिट जो टेम्परेचर के लिए हम लोग यूज किया करते हैं, द SI यूनिट विच इज यूज्ड फॉर टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन 2। लेकिन टेम्परेचर के लिए क्या है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें केवल, तो टेम्परेचर के लिए जो यूनिट है SI यूनिट इज केल्विन, अभी हम लोगों ने देखा था। तो टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो है केल्विन, जबकि
टेम्परेचर डिफरेंस में हम एसआई में डिग्री सेल्सियस को भी लिख लिया करते हैं, उसे केल्विन में चेंज नहीं करते हैं। क्यों? डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है, इस वजह से हम इसे भी वहां पर लिख पाते हैं। ठीक, यही कारण है कि जब हम कैलोरीमेट्री में डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं तो डेल्टा टी यहां पर डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, या कई लोग इसी को डेल्टा थीटा भी लिखा करते हैं। डेल्टा थीटा से चेंज इन टेम्परेचर को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। समटाइम इट में भी डेल्टा टी और डेल्टा थीटा भी इसे लिखा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं जब चेंज इन टेम्परेचर की, तो चेंज इन टेम्परेचर को आपकी मर्जी, तापांतर आप डेल्टा थीटा लिखिए, डेल्टा थीटा को डिग्री सेल्सियस में लिखिए या केल्विन में लिखिए। इन बोथ द केसेस आपको सेम ही वैल्यू मिलने वाली है। सो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।